नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि वह मज़दूरों से धर्म, परंपरा और कुरान की बातें करते हैं। ऑडियो नंबर 78 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वह बताते हैं, कुछ लोग मुझे अपने धार्मिक त्योहारों में ले गए। कभी कभी तो वे मुझे सीक्रेट सूफ़ी मीटिंग्स में भी ले गए। यह बहुत खुशी की बात थी कि वह कितने आध्यात्मिक और अपनी उन्नति के लिए कितने ईमानदार थे। विशेषकर वहाँ एक 25 साल का लड़का था जो मेरी ही उम्र का था। वह एक डिवोटेड मुस्लिम था। वह दिन में 5 बार अपनी सफाई करता, 5 बार नमाज पढ़ता और वह हमेशा मौन रहता। जब भी कुछ होता, जैसे कि जब लोगों के बीच लड़ाई होती, वह आता और कुरान की पंक्तियाँ बोलता और उन्हें चेतावनी देता कि वे ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। एक दिन हम इंजन पर काम कर रहे थे और देर हो चुकी थी। करीब शाम के 6 बजे थे। वह बाहर गया और एक स्वादिष्ट अरबिक डिश ले आया और हम इंजन का काम करते हुए वहीं बैठकर खाए। उसने बताया कि वह ध्यान करता है, लेकिन उच्चतम जगत से संपर्क साधने के लिए उसे कुछ और भी गहरा चाहिए। उस समय मैं एलिस बेली और टिबेटन मास्टर का स्टूडेंट था और उस समय के प्रकाशित सभी इंग्लिश किताबें मेरे पास थीं। मैंने उससे कहा कि अगर वह अंग्रेज़ी सीख ले तो मैं उसे यह सारी किताबें दूँ पढ़ने के लिए। इसके अलावा मैं उसे अग्नि योग पर भी किताबें दूंगा। वह धीरे धीरे अंग्रेज़ी सीखा और उसने मुझसे बेहतर अंग्रेज़ी सीख ली। वह रात में स्कूल में जाता और ब्रिटिश लोगों से बात करता। एक दिन वह मेरे पास आया और बोला, मैं आपके लिए यह किताब ट्रांसलेट कर सकता हूँ और मैं अब तैयार हूँ, अगर आप मुझे कोई उच्चतम निर्देश देना चाहें। इसलिए मैंने उसे बहुत सारी किताबें दी। टिबेटन मास्टर की किताबें, थियोसॉफिकल किताबें, ब्लेवाटस्की की किताबें, अग्नि योग पर किताबें, और वह बहुत प्रसन्न था। एक दिन वह मेरे घर आया आंखों में आंसू लिए और बोला, है रूटीन, मैंने कुछ ऐसा एहसास किया जो एकदम अलग है। मैंने कहा, क्या? वह बोला, मैंने अनुभव किया कि मोहम्मद और जीसस शत्रु नहीं हैं, दोनों महान प्रॉफिट हैं और अगर हम उनके प्रकाश में चलते हैं तो एक दूसरे से घृणा करने का कोई कारण नहीं है। क्रिश्चियंस मुस्लिम से घृणा करते हैं और मुस्लिम क्रिश्चियन से। उसके बाद वह 5 मिनट के लिए मौन रहा और बोला, जब मैं सूर्यास्त के समय प्रार्थना कर रहा था, मैंने जीसस को देखा। अब मैं जान गया हूँ कि जीसस का अस्तित्व है और मोहम्मद का भी, और दोनों ही महान लीडर्स हैं। उसके इस रेवलेशन से मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ और चूँकि कुछ मुस्लिम्स रूढ़िवादी और फैनेटिक थे, मैंने उससे कहा कि अगर वह फैक्ट्री में इन चीज़ों के बारे में बात करता है या लोगों से इस बात की चर्चा करता है तो लोग सोच सकते हैं कि मैं उसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर आध्यात्मिक उन्नति के लिए दूसरे रास्ते बता रहा हूँ। मैंने कहा, प्लीज़ मेरा एक काम करना, इन सब चीज़ों के बारे में कभी बात मत करना जब तक कि तुम अपने ज्ञान को डेवलप न कर लो और जब तक सारी सूचनाएं एकत्रित न कर लो। तब तुम कुरान के उपदेशों और जीसस के उपदेशों को कोरिलेट कर पाओगे और लोगों को यह नहीं लगेगा कि तुम उन्हें कुछ नया सिखा रहे हो, बल्कि लगेगा कि तुम भिन्न शब्दों और भिन्न मनस्थिति के साथ वही सिखा रहे हो जो वह जानते हैं। यह लड़का बाद में इजिप्ट गया और इजिप्ट में उसने एक मैगज़ीन प्रकाशित की और यह मैगज़ीन थी गुडविल यानी शुभ भावना पर, जो अंग्रेज़ी और अरबिक दोनों में प्रकाशित हुई।
इस मैगजीन में उसने तिब्बतन मास्टर्स के उपदेश प्रकाशित किए थे, विशेषकर सद्भावना और सही आपसी संबंधों पर, और उनका संबंध कुरान में भी दिखाया। उसने इजिप्शियन लोगों में एक रुचि पैदा कर दी। धीरे धीरे मेरा उससे संपर्क छूट गया, लेकिन मैंने सुना कि वह एलिस वेले की कुछ किताबों का अनुवाद कर रहा है और उन्हें इजिप्ट में प्रकाशित करवाने की कोशिश कर रहा है। यह चैप्टर यही ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है सेव्ड जस्ट इन टाइम, यानी एकदम समय पर बचा लिया गया। एक दिन मैं इंजन के फायरप्लेस में काम कर रहा था, जो लोकोमोटिव के इंजन के नीचे एक बड़ा कमरा था। इसका एक बहुत भारी लोहे का दरवाज़ा है जो ड्राइवर के पास किसी भी तरह की आग की लपटों को आने से रोकता है। एक इंजन 2 दिनों से ठंडा हो रहा था। यह कई जगहों से लीक कर रहा था, इसलिए एक दूसरा आदमी और मैं अंदर गए। हमने इसे रिपेयर करने की कोशिश की, लेकिन शाम के 4 बजे उसने कहा मुझे जाना होगा, लेकिन कल हम इसको जारी रखेंगे। मैंने कहा तुम जा सकते हो, लेकिन मैं 1 या 2 घंटे तक अभी और काम करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा। उसने कहा ठीक है, और वह चला गया। मैंने काम करना शुरू किया। एक समय आया जब मैं थोड़ा थक गया। मैंने सोचा चलो यहाँ थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अंदर बहुत आरामदायक और गर्माहट थी, यहाँ तक कि मेरी पीठ टिकाने के लिए एक गद्दा भी था। यह इंजन सुबह 5 बजे निकलने वाला था। वो लोग वापस आने के लिए जा रहे थे और इसमें क्रूड ऑयल से आग सुलगाने वाले थे। इससे इंजन गर्म हो जाता है। जब मैं आराम कर रहा था, वॉचमैन एक इंजन से दूसरे इंजन तक जाकर हर चीज़ चेक कर रहा था, यह देखने के लिए कि हर चीज़ एक सही शेप या आकार में है या नहीं। वह मेरे इंजन के पास भी आया। कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं अंदर ही रह गया। मैंने जल्दी से उसको बुलाने की कोशिश की, लेकिन यह असंभव था। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था और बहुत अच्छे से सुन भी नहीं पाता था। फिर मुझे सुनाई पड़ा कि वह फैक्ट्री का बड़ा दरवाज़ा भी बंद कर रहा है, बिना यह जाने कि मैं फर्नेस के अंदर हूँ। अचानक मैंने रियलाइज़ किया कि अगर लोग सुबह जल्दी आ जाते हैं और इंजन को सुलगा देते हैं तो मैं जलकर राख हो जाऊँगा। पहले तो मैंने सोचा मैं थोड़ा आराम करके सिचुएशन को समझता हूँ कि क्या मैं यहाँ से भागने के लिए कुछ कर सकता हूँ। घंटों गुजर गए, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। इसलिए मैंने प्रार्थना करना और ध्यान करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा हो सकता है जब वे इंजन में आग लगाने आए और मैं हथौड़े से आवाज़ करूं तो वे मुझे सुन पाएँ, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम थी कि वे मुझे सुन पाएँ या आग लगाने के पहले ध्यान दे पाएँ। रात के 1:30 बजे थे। अचानक मैंने सुना कि इंजन पर कोई है। मेरा मैकेनिक जो मेरे साथ काम कर रहा था आया और दरवाज़ा खोला। उसे आश्चर्य हुआ कि मैं वहाँ था। उसने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा वॉचमैन ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे यहाँ छोड़ दिया और मैं रोस्ट होने का इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा ओह, मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैंने पूछा लेकिन तुम यहाँ क्यों आए और इसे क्यों खोला? उसने कहा मैंने अपनी घड़ी खो दी। रात को जब मैं प्रार्थना करने जा रहा था, अचानक मैंने घड़ी देखनी चाहिए। मैंने देखा कि वह तो नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से भागा हुआ यहाँ आया, यह सोचते हुए कि मैंने शायद अपनी घड़ी यहाँ छोड़ दी, और डर गया कि अगर सुबह वे आकर इंजन में आग लगा देते हैं तो मेरी घड़ी जल जाएगी। मैंने कहा और मेरा क्या होगा?
उसने कहा, बाहर आओ, बाहर आओ। वह मुझे अपने घर ले गया। उसकी पत्नी ने जब यह सब कुछ सुना वह उछल पड़ी और उसने ज़ोरों से रोना शुरू कर दिया, जैसे मैं सचमुच जलकर राख हो गया हूँ। हमने खाना खाया, चाय पी। सुबह के 4 बज चुके थे। उसके बाद मैं घर गया और मैंने आराम किया। मुझे 8 बजे तक काम पर पहुंचना था। समय समय पर इस तरह के खतरे आए, लेकिन इन सब खतरों के बीच एक तरह का प्रोटेक्शन था कि मेरी एक उंगली पर भी चोट नहीं आई और मेरे शरीर के किसी भी पार्ट को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि मैं हमेशा खतरों से घिरा रहा। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम एक नई घटना का जिक्र करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।